हेलो बच्चों, हिंदी गुरुकुल चैनल आपका हार्दिक स्वागत करता है। बच्चों, आप सबने ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि आपकी कक्षा 10वीं बोर्ड परीक्षा के लिए मैं आपकी तैयारी करवाने में मदद करूं, और इसके लिए आप चाहते थे कि मैं आपकी रिवीजन क्लासेस करवाऊं। बच्चों, इसीलिए मैंने वीडियो क्लासेस तैयार की हैं। आज की ये वीडियो क्लास जो है वो काव्य खंड से है, यानी स्पर्श में जितनी कविताएं हैं उन सब से संबंधित ये वीडियो क्लास है। बच्चों, आपके जो वीडियोस हैं जो रिवीजन क्लास से संबंधित हैं उसमें व्याकरण और स्पर्श के गद्य खंड और संचयन की, है ना, और बेटा राइटिंग स्किल की भी होगी। तो इन सब के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएंगे। बेटा कुछ वीडियोस तैयार हो रही हैं, कुछ प्रोसेस में हैं, तो आपको सबके लिंक्स मिल जाएंगे। उन्हें चेक करना ना भूलें, उन्हें ज़रूर देखें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दिए जा रहे हैं। बच्चों, सारी कविताएं मेरे चैनल पर पहले ही अपलोडेड हैं। उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। आप उन्हें भी विस्तार से देखें, समझें। आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पहली जो कविता है साखी, ये कबीर दास जी द्वारा रचित बच्चों दोहे हैं। पहले दोहे में कबीर दास जी कहते हैं कि मनुष्य को ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, यानी ऐसे वचन बोलने चाहिए जिससे उसका अहंकार, उसका घमंड न झलके। मन का आपा खोए का मतलब है अपना घमंड न झलके। और ऐसी वाणी बोलने से, मीठी मृदु वाणी बोलने से अपना मन भी शीतल होता है, सुख मिलता है, और औरों को भी उससे सुख मिलता है, यानी किसी के मन को ठेस नहीं पहुंचती। कटु वाणी जब हम बोलते हैं तो दूसरे के मन को भी ठेस पहुंचती है और हम भी क्रोधित हो जाते हैं। दूसरा है जिस तरह से कस्तूरी मृग होता है। बच्चों, मृग की, हिरन की अलग अलग जैसे प्रजाति होती है, स्पीशीज होती हैं, ऐसे ही एक मृग है जिसे कस्तूरी मृग कहा जाता है। उसकी नाभि में बच्चों कस्तूरी होती है। कस्तूरी एक सुगंधित पदार्थ होता है जिसका परफ्यूम्स वगैरह बनते हैं। तो वो जो मृग है उसे ये बात पता नहीं होती कि उसकी नाभि से ही खुशबू आ रही है, और वो उस खुशबू से मतवाला होकर पूरे जंगल में इधर से उधर दौड़ता है, लेकिन उस खुशबू को प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि उसे पता ही नहीं होता कि उसके अंदर से ही खुशबू आ रही है। तो ऐसे ही कबीर कहते हैं कि ऐसे ही दुनिया है, दुनिया के लोग हैं जो भगवान को दूसरे धार्मिक स्थलों में, धार्मिक कर्मकांड में ढूंढते फिरते हैं, जबकि मनुष्य इस बात से बिल्कुल अनजान है कि प्रभु तो उसकी अंतरात्मा में विराजमान है। अगला देखें बेटा, ये है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। कबीर कहते हैं कि जब मैं था, यानी जब मेरे अंदर घमंड था, तब मुझे ईश्वर की प्राप्ति नहीं हुई, और जब मुझे ईश्वर की प्राप्ति हो गई तो मेरे अंदर दीपक प्रज्वलित हो गया ज्ञान का, और मेरे अंदर से घमंड चला गया। सब अंधेरा मिट गया, सारा ज्ञानता का अंधकार मिट गया जब मैंने ईश्वर के नाम का, ईश्वर का स्वरूप दीपक रूप में जब मेरे अंदर प्रकाशित हुआ। अगला है सुखिया सब संसार है। बच्चों आप किताब साथ में रख के बैठे हुए हैं ना बेटा, किताब साथ में रख के बैठिए जरूर, और आप समझते जाइए बेटा। कबीर कहते हैं कि मैं ये देखता हूं कि संसार के लोग यही समझते हैं कि बस खाना और सोना यही जिंदगी का उद्देश्य है, कहते हैं, और वो पूरे संसार के सभी लोग स्वयं को सुखी समझते हैं। कबीर कहते हैं कि मैं दुखी होता हूं ऐसे लोगों को देखकर, और मैं ये समझता हूँ कि ये लोगों को कब समझ आएगी, और कहते हैं इनके दशा देखकर मुझे नींद नहीं आती, मैं जागता रहता हूँ और रोता रहता हूँ कि ये कब समझेंगे कि मोक्ष प्राप्ति मनुष्य जीवन में ही हो सकती है केवल। अगला देखें, विरह भुवंगम तन बसे। बच्चों, ये वाला दोहा है। कबीर कहते हैं कि मेरे मन को विरह, ईश्वर के विरह रूपी भुजंग ने डस लिया है। भुजंग कहते हैं सांप ने डस लिया है, जिस पर कोई मंत्र भी नहीं चलता, किसी मंत्र का उपचार संभव नहीं है। वो कहते हैं कि उसी तरह से राम के वियोग में, अर्थात प्रभु के वियोग में इंसान या तो जीता नहीं है, और यदि जीवित भी रहता है तो उसकी दशा कैसी हो जाती है, पागलों जैसी हो जाती है, दीवानों जैसी हो जाती है।
अगला दोहा बेटा, निंदक नेड़ा राखिए। कबीर कहते हैं कि निंदकों को यानी आलोचकों को, क्रिटिक्स को अपने पास ही रखो, बल्कि उन्हें अपने आंगन में ही कुटी डालकर रहने के लिए दे दो। क्योंकि जिस तरह से, है ना बच्चों, हम अपने शरीर को देखो साफ करते हैं, साबुन पानी से साफ करते हैं तभी शुद्धि होती है, उसी तरह से वो कहते हैं कि लेकिन हमारा जो स्वभाव है यानी कि स्वभाव, हमारा स्वभाव निर्मल हो सकता है ऐसे ही निंदकों को पास रखने से। इसमें तो साबुन और पानी का भी खर्चा नहीं है, वो भी नहीं चाहिए, क्योंकि जब निंदक हमारी गलतियां बताएगा तो हम उन्हें सुधार लेंगे और हमारा स्वभाव पहले से अच्छा हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। अगला देखें, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ। अब इस दोहे में कबीरदास जी ने उन लोगों पर व्यंग्य किया है जो पोथियां पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं और स्वयं को बहुत ज्ञानी समझते हैं। कबीर कहते हैं ऐसे ज्ञानी नहीं बन सकते, ऐसे प्रेम के पंडित नहीं बन सकते जो ईश्वर के ढाई आखर प्रेम का एक, बल्कि यहाँ पर तो कहते हैं एके शिर पीयू का प्रेम का एक अक्षर भी जिसने पढ़ लिया वही पंडित है। अर्थात इस ईश्वर से सच्चा प्रेम जिसने कर लिया वही पंडित है। पोथियां पढ़ने से कोई पंडित नहीं कहलाता, कोई ज्ञानी नहीं कहलाता। ईश्वर के सच्चे स्वरूप का वो हमें ज्ञान दे ही नहीं सकता। और आखिर वाला है बच्चों दोहा इस कविता का। कबीर कहते हैं कि हम घर जालिया आपड़ा, मैंने अपना घर जला डाला है। लिया मुराड़ा हाथ, मुराड़ा कहते हैं जलती हुई लकड़ी, जलती हुई लकड़ी को हाथ में लेकर मैंने अपना घर जला दिया है। अब यहाँ कबीर कौन से घर की बात कर रहे हैं बेटा? वो कहते हैं कि मैंने स्वयं अपनी दुष्प्रवृत्तियों का घर जला दिया है, यानी अपने मन से बुरी प्रवृत्तियों को, जैसे झूठ, अहंकार, मोह आदि प्रवृत्तियों को, दुष्प्रवृत्तियों को जला डाला है। अब अगर जालों तास का जे चले हमारे साथ, वे कहते हैं कि तुम में से जो भी इस प्रकार की बुरी प्रवृत्तियों को त्यागना चाहता है वो मेरे साथ आओ, मैं उसकी मदद करूंगा। बच्चों ये तो थी पहली कविता। आइए अब हम दूसरी कविता देखते हैं। बच्चों दूसरी कविता है मीराबाई द्वारा रचित पद। पहला पद है बेटा, हरि आप हरो जनरी भीर। इसमें मीराबाई कहती हैं कि हे प्रभु, हे हरि, आप मेरी पीड़ा को हर लो। आप जनरी भीर, आप लोगों की, सभी की पीड़ाओं को हरते हो, मेरी पीड़ा को भी हर लो। वो कहती है, फिर वो वास्ता देती है कि अब उदाहरण देती है कि देखो आपने उसकी पीड़ा हर ली, उसकी पीड़ा हर ली। तो क्या बोलती हैं मीराबाई? कहती हैं कि आपने द्रौपदी की लाज राखी थी, उसकी इज्जत बचाई थी, उसकी मान मर्यादा की रक्षा की थी, आपने उसके वस्त्र बढ़ा दिए थे भरी सभा में, इस तरह से उसकी इज्जत बनी रही। उसी तरह से आपने अपने भगत प्रहलाद की उस समय रक्षा की जब उसका पिता हिरण्यकश्यप उसे मारने वाला था, तो आपने नरहरि का रूप धारण करके उसकी जान बचाई थी। उसी तरह से आपने गजराज की भी, ऐरावत हाथी की भी जान बचाई थी जब वो डूबने वाला था। आपने इस तरह से ऐरावत हाथी की भी आपने पीड़ा को दूर किया था। कहती हैं मीरा कि मैं तो ऐसी आपकी तुच्छ दासी हूँ हे प्रभु। हे गिरधर यानी गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले श्री कृष्ण, आप मेरी भी पीड़ा को हर लो। अब बच्चों दूसरा पद देखते हैं। अब दूसरे पद में क्या कहती हैं? श्याम माने चाकर राखो जी। कहती हैं कि हे श्याम, मुझे अपनी सेविका बना लो। मैं गिरधारी लाला, हे गिरधारी, मुझे अपनी सेविका बना लो। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं। कहती हैं मैं सेविका बनकर आपके लिए बाग लगाऊंगी और प्रातःकाल रोज जब आप घूमने आएंगे तो मैं आपके उठकर दर्शन पाऊंगी। वृंदावन की कुंज गलियों में मैं आपकी लीला का गायन करूंगी और इस तरह से चाकरी में मैं आपके दर्शन पाऊंगी और आपका नाम स्मरण कर करके, नाम जप जप कर उसे मैं खर्च करूंगी।
और इस तरह से भाव भक्ति जागीरी पास्यूं, इस तरह से आपकी भक्ति मेरे लिए जागीर बनती चली जाएगी और मेरी तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। बच्चों इसको थोड़ा और समझ लें। बच्चों जैसे कहीं पर नौकरी करते हैं तो नौकरी करने के बाद क्या होता है, पैसा मिलता है, कुछ पैसा हम खर्च करते हैं, कुछ पैसा बचा लेते हैं, जो पैसा बचाते हैं उसको इन्वेस्ट करते हैं, उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मीरा क्या कह रही हैं, नौकरी करूंगी आपकी यानी चाकरी करूंगी तो आपके दर्शन पाऊंगी, वो पैसे के रूप में क्या कमाएगी, दर्शन कमाएगी। और जैसे पैसा खर्च करते हैं वो क्या कहती है, आपका नाम जपूंगी, आपका नाम स्मरण करूंगी और भाव भक्ति की जागीर पाऊंगी, यानी भाव भक्ति जैसे हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो कहती है मेरी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, इस तरह से मेरी तीनों बातें पूरी हो जाएंगी। आगे कहती हैं मोर मुकुट पीतांबर सोए। अब यहाँ कहती हैं कि मेरे जो श्री कृष्ण हैं, मेरे प्रभु हैं, उनके तो मोर मुकुट है, वो मोर का मुकुट लगाते हैं, पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं और गले में वैजंती की माला धारण करते हैं जो बहुत सुंदर लगती है। वृंदावन में धेनु चरावे, धेनु माने गाय, वृंदावन में वे गायें चराते हैं और बहुत सुंदर मुरली बजाते हैं। आगे कहती हैं कि मैं श्री कृष्ण के लिए ऊंचे ऊंचे महल बनवाऊंगी और उसमें बीच बीच में खिड़कियां रखवाऊंगी और इस तरह से मैं कुसुम्बी साड़ी यानी कि केसरिया रंग की साड़ी पहनकर अपने सांवरिया अर्थात श्री कृष्ण आपका मैं दर्शन पाऊंगी, मैं दर्शन किया करूंगी। हे प्रभु मुझे आप आधी रात के समय दर्शन देना, है ना। कहाँ पर, जमुना जीरे तीरा, यमुना नदी के किनारे। आगे कहती हैं मीरा रा प्रभु गिरधर नागर हिमणो घणो अधीरा। कहती हैं हे मीरा कहती हैं हे श्री कृष्ण गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले हे प्रभु, मेरा हृदय बहुत अधीर है, मेरा हृदय बहुत व्याकुल है, उसे आप शांत करो, उसे धैर्य बंधाओ, अपने दर्शन दो। अब बच्चों हम देखते हैं अगली कविता। अगली कविता मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित मनुष्यता कविता है। इसमें कवि ने मनुष्यता के बारे में बताया है। ये बताया है कि केवल मनुष्य शरीर धारण करने से ही मनुष्य नहीं होता, बल्कि मनुष्यता के गुणों को धारण करने से मनुष्य मनुष्य कहलाता है। कवि कहते हैं कि ये तुम सोच लो हे मानव, ये सोच लो कि एक दिन तो मरना ही है, ये शरीर नाशवान है, इसलिए मृत्यु से मत डरो, बल्कि ऐसी मृत्यु मरो कि तुम्हें मरने के बाद भी लोग याद करें। अगर तुम ऐसी अच्छी मृत्यु नहीं मरे तो तुम क्या, बेकार ही तुम जिए और बेकार ही मर गए, यानी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा, तुम जब जिए भी थे तब भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे मरने के बाद भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं कि ये तो पशु की प्रवृत्ति है, पशु ही अपने लिए चरता है, वो जितना खाता है उतना चरता है, ये मनुष्य ऐसे थोड़ी ना करता है। मनुष्य तो वो है जो दूसरों के लिए अपनी जान तक दे दे। आगे कहते हैं कि ऐसा जो उदार हृदय व्यक्ति होता है उसकी कथा सरस्वती स्वयं बखान करती है, वो उसके गुणों का गुणगान करती है और धरती भी ऐसे व्यक्ति के प्रति कृतार्थ होती है, उसका आभार मानती है। ऐसे मनुष्य की कीर्ति संसार में हमेशा गूंजती रहती है, लोग उसे याद करते रहते हैं। ऐसा व्यक्ति जो पूरे संसार को एक ही मानता है, उसे खंड खंड नहीं मानता, उसे टुकड़ों में बटा हुआ नहीं देखता संसार को, ऐसा मनुष्य हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहता है और वही वास्तव में मनुष्य कहलाने के लायक है। आगे अगले में बच्चों यहाँ पर कवि ने कई उदाहरण इतिहास से दिए हैं। वो कहते हैं कि रंती देव जो भूख से व्याकुल थे, उन्होंने दूसरे मनुष्य की जान बचाने के लिए अपने हाथ में आई हुई भोजन की थाली भी दान कर दी थी। दधीची ने भी अपनी अस्थियों का दान कर दिया था जिससे कि देवताओं की रक्षा हो सके। उसी तरह से क्षितिज नरेश जो थे उन्होंने भी अपने शरीर का दान कर दिया था, अपने शरीर के मांस का दान कर दिया था। और दानवीर कर्ण ने भी अपना जब कवच और कुंडल दिया तो उसके साथ उनके शरीर का चर्म यानी कि मांस भी आ गया था, उन्होंने वो भी दान कर दिया था। वे कहते हैं कि ये जो शरीर है ये तो अनित्य है, सदा रहने वाला नहीं है, फिर मनुष्य इससे मोह क्यों करे। वास्तव में मनुष्य वही है जो मनुष्यता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दे। आगे कवि कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसका सहानुभूति का गुण ही है और पृथ्वी भी सदैव उस व्यक्ति के प्रति आभार मानती है, उसके वश में हो जाती है। ये धरती भी जो मनुष्य सहानुभूति रखता है दूसरे मनुष्यों के प्रति। फिर वे आगे कहते हैं कवि
कि बुद्ध जो थे, महात्मा बुद्ध थे, तो उनका भी जो संदेश था वो दया, प्रेम, करुणा और अहिंसा का संदेश था। लोग शुरू में कुछ लोग उनके विरुद्ध खड़े हुए, लेकिन जब उनके संदेश को लोगों ने ध्यान से समझा तो वे उनके सामने झुक गए और विनीत हो गए उनके सामने। वास्तव में वही व्यक्ति उदारी है जो परोपकार करता है, जो भलाई करता है। कवि कहते हैं आगे कि कभी भी इस घमंड में मत रहो कि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हारे पास धन संपत्ति खूब है तो तुम्हें दूसरों का अधिकार लेने का तुम्हें हक हो गया है, तुम उनके मालिक बन गए हो। ऐसा नहीं है। कभी भी इस बात का घमंड दिल में मत लाओ। भगवान सबके साथ हैं, कोई भी यहाँ पर इस दुनिया में अनाथ नहीं है। तीनों लोकों के स्वामी प्रभु सबके साथ हैं। ऐसा भगवान तो बहुत ही दयालु है, वो दीनों का नाथ है, वो सबके साथ है, उसके बहुत विशाल हाथ हैं। ऐसा व्यक्ति तो वास्तव में बहुत ही भाग्यहीन है जो समझता है कि वो अकेला है और मन में अधीरता लेकर आता है। कवि आगे कहते हैं कि इस अंतरिक्ष में, ये अनंत अंतरिक्ष है और इसमें बहुत सारे असंख्य देवी देवता बाजू फैलाकर, अपनी बाहें फैलाकर तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़े हैं। तुम अपने मन को, अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि कलंक रहित हो जाओ और एक परस्परावलंब से उठो, यानी एक दूसरे का सहारा बनकर ऊपर उठो, सभी के साथ आगे बढ़ो और इस तरह से तुम ईश्वर की ऐसी पावन गोद में स्थान पाओ। और ये मत सोचो कि तुम्हारे बिना किसी का काम रुक जाएगा, कभी भी किसी का कोई काम नहीं रुकता। इसलिए वास्तव में मनुष्य वही है जो दूसरे मनुष्य के लिए अपनी जान तक दे दे। कवि आगे कहते हैं कि ये सबसे बड़ी बुद्धि की बात है जो मनुष्य ये समझ ले कि एक मनुष्य का साथी दूसरा मनुष्य है। और ये बात पुराणों में भी कही गई है कि सबका पिता एक ही है, परम पिता परमेश्वर ही सबका पिता है। हमारे कर्मों के अनुसार बाहरी रूप से हम सबकी अलग अलग शक्लें हैं, हम सबका अलग अलग जाति है, हम सबके अलग अलग रूप हैं, लेकिन अंदर से हम सब एक हैं। और यह बात प्रमाणित हो गई है, वेदों में भी प्रमाणित की गई है। वो कहते हैं ये तो बहुत बड़ा अनर्थ है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की पीड़ा को न हरे, उसे उसका दुख दूर न करे। कवि आगे कहते हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग में, तुम्हें जो चाहिए अपने इच्छित मार्ग पर आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो, एक दूसरे को साथ लेकर आगे बढ़ो। रास्ते में जो विभिन्न जो मुसीबतें आए, कष्ट आए, रुकावटें आए, उनको दूर करते हुए, अगर कहीं पर साथ में तुम्हारे आपस में विचारों में भिन्नता हो तो इस तरह से करो कि आपस में सब एक राय हो जाए, सब एक, तुम्हारा आपस का हेल मेल बढ़ जाए, सब में आपस में सद्भावना, प्रेम विकसित हो जाए, सबको साथ लेकर एक लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। इस तरह कहते हैं कि समर्थ भाव तो तभी कहलाया जाएगा जब आप खुद भी तरो और औरों को भी तारो, यानी अपना भी परोपकार करो, अपना भी भला करो, दूसरों की भी भलाई करो। वास्तव में वही मनुष्य है। अब बच्चों अगली कविता है पर्वत प्रदेश में पावस, जिसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी। इस बच्चों पावस का अर्थ होता है वर्षा। तो पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा के समय जो प्रकृति में परिवर्तन होते हैं उसी का यहाँ पर कवि ने चित्रण किया है। कवि कहते हैं कि पावस ऋतु थी, वर्षा ऋतु थी और पर्वत प्रदेश में प्रकृति जो थी पल पल, क्षण क्षण अपना रूप बदल रही थी। और कहते हैं कि जो चारों ओर पर्वत थे वो मेखला के आकार के हैं, ऐसा प्रतीत होता है। और उन पर जो इतने सारे जो फूल खिले हुए हैं, हजारों फूल खिले हुए हैं, ऐसा प्रतीत होता है मानो वो पर्वतों की आंखें हैं। और ऐसा प्रतीत होता है कि पर्वत अपनी इन जो फूलों रूपी आंखें हैं, जो उसके जो नयन हैं, उनके माध्यम से अपने चरणों में, अपने दक्षिण में जो इतना बड़ा विशाल तालाब है उसमें वो अपना विशाल आकार देख देख कर गौरवान्वित हो रहा है और अचंभित हो रहा है और प्रसन्न हो रहा है। उसका बहुत विशाल आकार है। आगे कवि कहते हैं कि गिरी का गौरव गाकर कवि कहते हैं कि ये जो पर्वत हैं, इन पर्वतों से झरने बह रहे हैं और वो झरझर की ध्वनि कर रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो वो हमारी नसों में उत्तेजना भर रहे हैं और हमें प्रेरित कर रहे हैं। और इस तरह से ये झरते हुए झरने मोतियों की लड़ियों के समान सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। और इस तरह से ये जब इतनी ऊंचाई से गिर रहे हैं तो इनसे झाग भी
उत्पन्न हो रहा है। वो कहते हैं गिरवर के उर से उठ उठकर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर। कवि आगे कहते हैं कि पर्वतों के ऊपर ऊंचे ऊंचे वृक्ष ऐसे लग रहे हैं मानो ये पर्वतों की महत्वाकांक्षाएं हैं, ऊंची ऊंची महत्वाकांक्षाएं हैं। जैसे हमारे हृदय की आकांक्षाएं होती हैं, हम ऊंचे उठना चाहते हैं, उसी तरह से ये जो वृक्ष हैं ऐसा प्रतीत होता है मानो ये पर्वतों की आकांक्षाएं हैं। और ये बिल्कुल चुपचाप अटल स्थिर होकर आकाश की ओर एकटक निहार रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये कुछ चिंता में हैं, ये सोच विचार कर रहे हैं। फिर आगे कवि कहता है उड़ गया अचानक लो भूधर। भूधर भूधर कहते हैं बच्चों पर्वत को। तो कवि कहते हैं कि एकदम से धुंध छा गई और धुंध छाने से ऐसा प्रतीत होने लगा, कुछ नजर नहीं आ रहा था, ऐसा प्रतीत होने लगा अरे जो पर्वत है वो कहाँ उड़ गए। क्या पर्वत जो हैं वो बादलों के पर लगाकर उड़ गए अचानक। बच्चों पारद कहते हैं वारिद को, ये वारिद यानी बादल, बादलों के पंख लगाकर उड़ गए हैं। और कहते हैं अभी जो इतना जो झरने बह रहे थे अब झरने नजर नहीं आ रहे हैं, रव शेष यानी आवाज ही केवल शेष है, उनकी केवल आवाज ही सुनाई पड़ रही है। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि जो ताल है, जो नीचे तालाब है उसमें आग लग गई है और उससे धुआं उठ रहा है। और ऐसा प्रतीत होता है मानो अंबर ही धरती पर आकर गिर गया है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। धंस गए धरा में सबे शालो। कहते इतने ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो पर्वतों पर नजर आ रहे थे वे भी क्योंकि उठ रहा धुआं, जो तालाब है उसमें से धुआं उठ रहा है, उसमें आग लग गई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वे भी जो वृक्ष थे वे भी डर गए। और सभय, सभय शाल माने शाल के वृक्ष, सभय माने डर के कारण शाल के ऊंचे ऊंचे वृक्ष भी धरती में छिप गए क्योंकि वे भी अब नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो इंद्र देवता, बच्चों इंद्र देवता वर्षा के देवता है ना, जल देवता, इसीलिए उन्हें कहा है कि इंद्र देवता मानो बादल रूपी यान पर बैठकर अपनी जादूगरी का कमाल दिखा रहे हैं। बच्चों अगली कविता जो है वो महादेवी वर्मा की है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, जो सीबीएसई ने डिलीट कर दी है, आपके सिलेबस में नहीं है। और अगली कविता है बच्चों वीरेन डंगवाल की तोप। इसमें कवि ने उस तोप का चित्रण किया है जो कंपनी बाग में रखी गई है। कवि कहते हैं कि कंपनी बाग के मुख्य द्वार पर एक तोप रखी गई है जो 1857 में जिसका प्रयोग हुआ था। इसको बहुत ही संभाल कर रखा गया है, इसकी देखरेख की जाती है क्योंकि कंपनी बाग जिस तरह से हमें अंग्रेजों से विरासत में मिला, उसी तरह से ये तोप भी हमें मिली है हमारे पूर्वजों से। और इसे साल में 2 बार चमकाया जाता है, एक तो है 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और दूसरा है 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस। और कहते हैं कि सुबह शाम दोनों समय यहाँ बहुत से सैलानी यानी पर्यटक इसे देखने के लिए आते हैं। और ये तोप उन्हें ये सीख देती है कि मैं अपने ज़माने में बड़ी ज़बरदस्त थी, बड़ी प्रभुत्वशाली थी, मैंने अच्छे अच्छे सूरमाओं की धज्जियाँ उड़ा दी थी, अच्छे अच्छे सूरमाओं को मौत की नींद सुला दिया था, लेकिन अब ये तोप प्रभावहीन हो गई है और अब तो छोटे बच्चे इसके ऊपर बैठकर घुड़सवारी करते हैं, वो इसे घोड़ा समझते हैं क्योंकि वे भी समझते हैं कि अब ये प्रभावहीन हो गई है, अब इसका प्रभुत्व नहीं चलता। और जब कभी फिर चिड़ियाँ इस पर बैठ जाती हैं और चहचहाती हैं, ऐसा लगता है वो गपशप कर रही हैं, और बल्कि छोटी छोटी चिड़ियाँ यानी गौरैयें तो शैतानी में इसके भीतर ही घुस जाती हैं। और वो कवि आगे कहते हैं कि ये सब हमें क्या बताती हैं, ये सब चिड़ियाँ अंदर जो घुस जाती हैं ये हमें ये सीख देती हैं कि कोई कितना भी बड़ा हो अत्याचारी, कितना ही बड़ा आतंकी क्यों ना हो, एक ना एक दिन तो उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। एक दिन ऐसा आता है जब उसकी हार हो जाती है, जब उसका प्रभुत्व नहीं चलता। बच्चों और इसके बाद और कविता है कर चले हम फिदा। इसके जो कवि हैं वो हैं कैफ़ी आज़मी। कैफ़ी आज़मी ने ये जो बच्चों गीत है ये लिखा था हकीकत फिल्म के लिए। 1962 यानी 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। उसी बैकग्राउंड पर, उसी पृष्ठभूमि पर चेतन आनंद ने फिल्म बनाई थी, उसी के लिए उन्होंने ये गीत लिखा था। तो ये जो गीत है वो सैनिकों के हृदय की पुकार है।
तो कहते हैं कि सैनिक कहते हैं कि हे साथियों, देशवासियों, हम तो अपना तन मन सब कुछ देश के ऊपर वार कर, देश के ऊपर न्यौछावर करके विदा हुए जाते हैं। अब इस देश की सुरक्षा का भार तुम्हारे जिम्मे है। हमारी सांसें थमती चली जा रही हैं और हमारी नब्ज भी जमती जा रही है। बच्चों, जब मृत्यु निकट होती है तो क्या होता है, जो नब्ज होती हैं उसमें, जिसमें रक्त जाता है ना, उसमें खून प्रवाहित होता है, तो वो भी धीरे धीरे जमने लगता है। तो ऐसे ही सैनिकों के साथ हो रहा है। तो वो यही बात कह रहे हैं, सांसें भी उखड़ने लगी हैं, नब्ज जमने लगी हैं, लेकिन फिर भी हमने अपने बढ़ते हुए कदम को हम रोक नहीं रहे हैं, हम आगे ही बढ़ते जा रहे हैं। और हम इस बात के लिए हम कृत संकल्प हैं कि हम अपने देश का गौरव, हिमालय का सर झुकने नहीं देंगे, भले ही इसके लिए हमारी जान तक चली जाए। वे कहते हैं कि मरते मरते भी हमारे अंदर वही जोश, वही उत्साह कायम है। अब ये देश तुम्हारे हवाले है। फिर वे कहते हैं कि जिंदा रहने के तो बहुत से मौसम हैं, बहुत से अवसर आते हैं, परंतु मरने का अवसर कभी कभी ही आता है। देश के ऊपर शहीद होने का मौका किसी किसी को और कभी कभी ही मिलता है। इसलिए वो कहते हैं वो नवयुवक, उस नवयुवक की जवानी तो बेकार है, कोई मायने नहीं रखती। वो हुस्न और सौंदर्य और प्रेम दोनों को बदनाम भी करता है जो देश के काम ना आए। जो नवयुवक, जिस नवयुवक की जवानी देश के यौवन, जिसके देश के काम ना आए, वो बेकार है। वो आगे कहते हैं कि ये धरती आज हमारे खून से रंग गई है, लाल हो गई है। जैसे दुल्हन के जोड़े का रंग लाल होता है, उसी तरह से ये धरती भी लाल रंग से रंग गई है। और वो कहते हैं कि देखो, आज तो अब हम कुर्बानी दिए जा रहे हैं, हम शहादत दे रहे हैं, लेकिन हे देशवासियों, ये शहादत का सिलसिला हमारे जाने के बाद भी रुकना नहीं चाहिए। कहने का भाव ये है कि हमारे जाने के बाद भी हे देशवासियों, जब जब देश पर मुसीबत आए, जब जब देश पर संकट आए, तो तुम्हें कुर्बानी देनी होगी। अपने सिर से तुम भी कफन बांधकर तैयार रहो। और ये देखो कि जीत का जश्न तब मनाया जाता है, जीत का उत्सव तब मनाया जाता है, पहले शहादत का उत्सव मनाया जाता है। इसलिए तुम तैयार हो जाओ, देश पर मर मिटने के लिए तैयार हो जाओ। अंतिम जो पद्यांश है उसमें कह रहे हैं कि खींच दो अपने खून से जमीन, तुम भी अपने लहू से, अपने रक्त से इस धरती पर, मातृभूमि पर लकीर खींच दो, और तुम ये देखो कि इस तरफ कोई शत्रु रूपी रावण आने ना पाए, है ना। आज राम भी तुम हो, लक्ष्मण भी तुम हो, राम की भूमिका भी तुम्हें निभानी होगी, लक्ष्मण की भूमिका भी तुम्हें निभानी होगी। और तुम्हें ये देखना होगा, तुम्हें इस बात के लिए प्रयत्न करना होगा कि रावण रूपी शत्रु कोई देश की सीमा के भीतर आने ना पाए। जो भी आने की कोशिश करे उसके हाथ वहीं तोड़ डालो, उसे वहीं खत्म कर डालो। हे देशवासियों, अब ये देश तुम्हारे हवाले है। और बच्चों, आपकी अंतिम कविता है आत्मत्राण। आत्मत्राण कविता रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा रचित है। ये कविता जो ये है प्रार्थना गीत है। ये अन्य प्रार्थना गीतों से इसलिए अलग है क्योंकि सामान्य तौर पर प्रार्थना गीत में ईश्वर से ये प्रार्थना की जाती है कि हे ईश्वर, मेरे दुख हर लो, मेरे मुसीबतें कम कर दो, है ना, मेरे ये काम कर दो प्रभु, मेरा मैं पास हो जाऊं, इस तरह की प्रार्थना करते हैं। परंतु यहाँ कवि कह रहे हैं कि हे प्रभु, मेरी आपसे ये प्रार्थना नहीं कि आप मुझे विपदाओं से, मुसीबतों से, परेशानियों से बचाओ, लेकिन हे करुणा के सागर प्रभु, इतना अवश्य करना कि जब भी मेरे ऊपर मुसीबत आए तो मैं डरूं नहीं, मैं हिम्मत से उसका सामना करूं। और मैं ये नहीं चाहता कि आप मेरे हृदय को सांत्वना दें, मेरे हृदय को धीरज बंधाएं, मैं ये नहीं चाहता, मैं परेशान होना नहीं चाहता क्योंकि ये उचित भी नहीं है, लेकिन इतना जरूर करना प्रभु कि मैं दुख को जीत सकूं, उस पर विजय हासिल कर सकूं। मुझे चाहे कोई सहायक, कोई मुझे सहायता करने के लिए आगे हाथ ना बढ़ाए, लेकिन मेरा बल, मेरा पौरुष, मेरी हिम्मत, मेरा साहस सदा बना रहे। हे प्रभु, अगर मुझे संसार में हानि भी उठानी पड़े तब भी मैं दुख ना मनाऊं, तब भी मेरा मन कमजोर ना हो। और हे प्रभु, मेरी प्रार्थना इतनी अवश्य रख लेना, मुझे रोग रहित रखना। और मैं ये भी नहीं चाहता प्रभु कि मेरे उत्तरदायित्वों को आप कम कर दें, मेरा भार लघु करके, मतलब मेरे उत्तरदायित्वों को आप छोटा कर दें, कम कर दें, मैं ये भी नहीं चाहता। आपने जो उत्तरदायित्व मुझे सौंपे हैं मैं उन्हें निभाऊं, आप मुझे इतनी शक्ति देना। हे प्रभु, मेरी इतनी
विनय अवश्य रख लेना। मैं निर्भय होकर, मैं निडर होकर सब पर विजय पा सकूं। और हे प्रभु, केवल मैं आपको दुख में के दिनों में ही ना याद करूं, बल्कि आपको मैं सुख के समय भी मैं आपको पल पल याद रखूं। चाहे पूरी धरती मेरे खिलाफ हो जाए, चाहे मुझे धोखाई मिले, चाहे मुझे दुखी मिले, परंतु हे प्रभु, मैं आप पर, आपकी शक्ति पर कभी भी कोई संशय ना करूं, कभी संदेह ना करूं। मेरा विश्वास, मेरी आस्था आप में सदा बनी रहे। बच्चों, आपके जो वीडियोस हैं जो रिवीजन क्लास से संबंधित हैं, उसमें व्याकरण और स्पर्श के गद्य खंड और संचयन की, है ना, और बेटा राइटिंग स्किल की भी होंगी। तो इन सब के लिंक्स आपको इस वीडियो के नीचे भी मिल जाएंगे। बेटा कुछ वीडियोस तैयार हो रही हैं, कुछ प्रोसेस में हैं, तो आपको सबके लिंक्स मिल जाएंगे। उन्हें चेक करना ना भूलें, उन्हें ज़रूर देखें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स दिए जा रहे हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको ये कविताएं समझ में आ गई होंगी। बच्चों, कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताइए। चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। बेटा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद प्यारे बच्चों।